हेलो बच्चों, स्वागत है आपका गुड स्टोरीज हिंदी में। आज हम सुनेंगे एक मजेदार और सीख देने वाली कहानी नकलची बंदर की। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव के पास एक घना जंगल था। इस जंगल में कई जानवर रहते थे, लेकिन बंदरों का एक बड़ा झुंड सबसे खास था। उन्हीं में से एक बंदर था चतुरु, जो बहुत ही शरारती और नकलची था। चतुरु हर किसी की नकल करता था, चाहे इंसान हो या जानवर, उसे बस उनकी हरकतें दोहरानी होती थी। एक दिन की बात है, गांव का एक व्यापारी जंगल के पास बैठा हुआ था। वो अपने सिर पर बड़ी सी टोपी पहने हुए था और उसके पास एक थैले में ढेर सारी रंग बिरंगी टोपियां थी। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या हुआ होगा। रुको बच्चों, कहानी अभी और मजेदार होने वाली है। गर्मी बहुत तेज थी, तो व्यापारी ने अपनी टोपी उतारी और आराम करने के लिए पेड़ के नीचे सो गया। पेड़ के ऊपर चतुरु और उसके साथी बंदर बैठे हुए थे। जैसे ही चतुरु की नजर रंग बिरंगी टोपियों पर पड़ी, उसकी आंखें चमक उठीं। वाह, कितनी सुंदर टोपियां हैं, उसने सोचा। फिर क्या था, उसने झट से नीचे उतरकर सभी टोपियां उठा ली और अपने साथी बंदरों में बांट दी। सबने अपनी अपनी टोपी पहन ली और मस्ती करने लगे। जब व्यापारी की नींद खुली तो उसने देखा कि उसकी सारी टोपियां गायब हैं। उसने इधर उधर देखा तो पाया कि सभी बंदर पेड़ पर बैठकर उसकी टोपियां पहनकर उधम मचा रहे हैं। पहले तो व्यापारी परेशान हुआ, लेकिन फिर उसे एक तरकीब सूझी। क्या आप जानना चाहेंगे कि उस व्यापारी ने क्या किया? ध्यान से सुनो। व्यापारी जानता था कि बंदर दूसरों की नकल करते हैं। उसने अपनी टोपी पहनी और जोर से कहा, अरे, ये टोपी तो बड़ी गर्म है, इसे पहनकर मेरा सिर जल रहा है। ये कहते हुए उसने अपनी टोपी उतारी और जमीन पर फेंक दी। जैसे ही उसने ऐसा किया, चतुरु और बाकी बंदरों ने भी अपनी टोपियां उतारकर जमीन पर फेंक दी। व्यापारी ने जल्दी से सारी टोपियां इकट्ठी की और मुस्कुराते हुए चला गया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि केवल नकल करना काफी नहीं होता। हमें हमेशा अपनी बुद्धि और समझ का इस्तेमाल करना चाहिए। तो बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, अगली बार फिर मिलेंगे एक और मजेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।